आचार्य चाणक्य का कहना है कि विद्या गुरु से ही प्राप्त करनी चाहिए। स्वयं विद्या का अभ्यास करने से वह लाभ नहीं होता जैसा गुरु द्वारा प्राप्त की गई विद्या से। उनका कहना है कि जो व्यक्ति आपसे जैसा व्यवहार करता है उससे इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। जिसने आपके प्रति हिंसा का व्यवहार किया है उसके प्रति हिंसक व्यवहार ही ठीक रहेगा। कुछ महान पुरुष ऐसे भी हुए हैं जिनका यह कहना था कि हिंसा का उत्तर अहिंसा से दिया जा सकता है। व्यवहार की दृष्टि से एक सामान्य व्यक्ति द्वारा ऐसा कर पाना संभव नहीं हो पाता। देश के संदर्भ में तो जैसे को तैसा की नीति ज्यादा उपयुक्त है। आचार्य ने बताया, यदि मनुष्य में तप का अभाव है और वह लोग में फंसा हुआ है तो उसे और किसी बुराई की क्या आवश्यकता है। यदि मनुष्य का स्वभाव दूसरों की निंदा करना है तो चाणक्य इस महान पापों की श्रेणी में रखते हैं। उन्होंने सत्य को ही तप बताया है, अर्थात जो व्यक्ति सत्य चरण करता है उसे किसी अन्य तप की आवश्यकता नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का जो वास्तविक स्वरूप है उसको ही स्थिर रखना चाहिए। उसे प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के ड्रोन की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार उनका यह कहना पूर्ण रूप से व्यावहारिक है कि इस संसार में जो व्यक्ति शक्तिहीन होता है वह ऐसा प्रकट करने लगता है कि उससे बढ़कर कोई सज्जन नहीं, परंतु इस प्रकार के ढोंग को आचार्य चना करते हैं। व्यवस्था में किया जा रहा कार्य स्वभाव की सत्यता को नहीं दर्शाता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अन्य और जल से बढ़कर कोई श्रेष्ठ दान नहीं। भूखे व्यक्ति को सोने चांदी की अपेक्षा भोजन की आवश्यकता होती है। उन्होंने गायत्री को सबसे श्रेष्ठ मंत्र बताया है। उनका यह भी कहना है कि सभी देवी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ स्थान माता का है। तीसरी बात यह बताते हैं कि दुष्ट व्यक्ति के संबंध में तो अनेक स्थानों पर उसकी दूसरा का वर्णन किया गया है। दुर्जन अर्थात दुष्ट व्यक्ति सज्जनों को हर समय दुख देता रहता है। उसके शरीर का कोई स्थान ऐसा नहीं जो दूर जनता से रहित हो। उसका सौंग किसी भी तरह से क्यों ना हो, हानिकारक ही है। स्त्री के संबंध में आचार्य चाणक्य का मानना है कि उसका कल्याण पति की सेवा से ही होता है। यदि वह पद की सेवा ना करके उपवास दान आदि ही करती रहे तो भी उसका कल्याण नहीं हो सकता। उनके यह विचार व्यवहार की कसौटी पर खरे हैं। पति पत्नी का यह संबंध गृहस्थी की उन्नति का आधार है। इसी से परिवार में शांति बनी रहती है। दोनों के लिए परिवार ही श्रेष्ठ है। आचार्य ने जहां दान के महत्व को बताया है वहां उन्होंने यह भी कहा है कि व्यक्ति की शोभा दान से ही होती है। साज श्रृंगार करने से उसकी शोभा नहीं बढ़ती। सज्जनों के संबंध में उनका कहना है कि वह आपत्तियों से इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि उनके मन में सर्वसाधारण के प्रति परोपकार करने की भावना रहती है। इससे उनके कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की कमी भी नहीं रहती। सामान्य गृहस्थ के लिए आचार्य का कहना है कि यदि उसकी स्त्री पतिव्रता है, कटु भाषण नहीं करती और उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, उसकी संतान सलीम और विनय आदि गुणा से युक्त है तो उसका घर ही स्वर्ग के समान है। यह तो सभी जानते हैं कि बहुत सी बातें पशु और मनुष्यों में एक समान होती हैं। बीड़ियों में केवल धर्म के कारण ही होता है। मनुष्य भी पशुओं के समान खाता पीता सोता और संतान उत्पन्न करता है। यदि उसमें धर्म का अभाव है तो उसका जीवन भी पशु के समान समझ जाना चाहिए, बल्कि पशु से भी बढ़कर, क्योंकि पशु प्रकृति के कुछ निश्चित नियमों में बंधा हुआ है। मनुष्य का जीवन अनेक परिस्थितियों से गुजरता है। आचार्य चाणक्य के नियमों को सुनने और जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।